तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आप लोगों ने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा कि जो एसएससी एमटीएस का पेपर है वो टीसीएस करा रही है या ड्यूटी। तो भाई आपने बहुत सारे रिव्यू भी देखे होंगे। तो पहले बता दूं कि भाई आप जगह जगह रिव्यू देखते रहो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने का। तो अगर आपको कोई दोस्त या घर में से कोई फैमिली मेम्बर इसका एमटीएस का पेपर देगा है तो वही आपको सटीक रिव्यू दे सकता है। तो आपको रिव्यू देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिव्यू में क्या होता है, बहुत सारे जो कोई फ़नी हो या लड़कियों की वीडियो बना के डाल देगी कि बस इन्हें तो व्यूज़ व्यूज़ चाहिए, व्यू लड़कियों की वीडियो पाई जाते हैं। तो भाई आपको रियल जेन्युइन बताता हूँ कि भाई मैंने अपने एक दोस्त से बात करी है, अभी अभी वो एमटीएस का पेपर देकर आया है। उसका इसकी आज 4 फरवरी की पहली शिफ्ट में पेपर था। तो आपको मैं सटीक रिव्यू देता हूँ, क्योंकि वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। तो पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई पेपर टीसीएस करा रही है या डीक्यूटी। तो इस बारे में तो आप झंझट में पड़ो ही मत ना कि कौन पेपर करा रहा है। कि भाई जो पेपर का लेवल में जो उसने बताया उसके उसके आधार पर बता रहा हूँ कि पहले बात करें तो जो पेपर का रिव्यू उसने सारा का सारा दिया है उसके हिसाब से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीसीएस पेपर करा रही है। पर हो सकता है एडीक्यूटी करा रही है, क्योंकि एडीक्यूटी ने शुरू के दिनों में तो दिक्कत आई थी थोड़ी सी पेपर कराने में, पर अब बिल्कुल ही स्मूथली पेपर करा रही है। क्योंकि जो नया वेंडर आता है तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको रिव्यू के बारे में बता देता हूँ कि अब कैसे कैसे। तो सबसे पहले जीके में बात करते हैं। तो भाई जो उसने मेरे को रिव्यू दिया है ना जीके में, उसने जो बताया मेरे को, तो उसने करंट अफेयर का वेटेज जो बताया ना, वो 4 से 5 नंबर की जो करंट अफेयर थी उसमें क्या था, उसमें बुक्स आ रखी थी। जैसे उसने मुझे चुनौतियाँ पसंद है, ये शायद आनंदीबेन पटेल की किताब है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट आ रखी थी, एक दो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट, लोकपाल की ये अपॉइंटमेंट आ रखी थी, ठीक है। और भाई ये था, और मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो इसके थे, ठीक है। अब बात करें स्पोर्ट वाले सेक्शन की। तो अब स्पोर्ट वाले सेक्शन की बताता हूँ कि भाई स्पोर्ट वाले सेक्शन में ऐसा रखे थे जैसे कि गेम था, जो दिल्ली पुलिस में ट्रेंड चला था कि गेम, यूथ गेम, एशियन गेम, फलाना गेम, कॉमनवेल्थ गेम। तो ये जो इस ट्रेंड को देख के मैं बता सकता हूँ आपको। तो जैसे अब बता दिया कि मैंने ऐसे गेम्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो भाई अपने जो सारे गेम है स्टेटिक, एक स्टेटिक में जो गेम होते हैं कि पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था, वुमेन का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, एशियन गेम्स के बारे में, पहले एशियन गेम में भारत के कितने पदक थे। तो भाई एक बार ये पढ़ के जाना, और भाई एक बार स्पोर्ट वाला सेक्शन बिल्कुल अच्छा कर लेना, क्योंकि भाई इसमें एमटीएस में जीके का ही खेल रहेगा। जो जीके कर देगा तो उसका बेस्ट है। अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं जो जो उसने मेरे से तीसरी चीज़ बताई है, जो उसने बताई है कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर मीन्स जैसे कि शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया। अगर इन चीज़ को देखो तो ये चीज़ टीसीएस के पैटर्न में ज़्यादा आती थी। आपने सीजीएल का भी दिया होगा, सीएचएसएल का भी एग्जाम दिया, उन्हें बहुत कम आते थे, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, ठीक है। तो अगर भाई इस पैटर्न को देखते हुए कुछ समझा जाए तो भाई मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि भाई टीसीएस पेपर करा रही है, क्योंकि बहुत सारे नृत्य के बारे में पूछ रखा था, लोक नृत्य के बारे में पूछ रखा था, ठीक है। और भाई करंट अफेयर का मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। बाकी जियोग्राफी भी बहुत थोड़ी कम सी बता रखे हैं, दो ही क्वेश्चन थे जियोग्राफी के। और इकोनॉमिक्स की भाई ठीक ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रखे थे, एक 5 ईयर फलान से उसने बताया कि क्वेश्चन था। और बाकी ठीक है। अब बात करते हैं। अब जीके में तो बता दिया भाई, जीके का अगर आपको बताऊं तो कि न्यू चीज़ कुछ नहीं पढ़ना अपना। मैंने बार बार वीडियो में यही चीज़ रिपीट करी है कि भाई आपने जो चीज़ पहले नोट्स बना रखे हैं जिनके में यही चीज़ रिपीट करो। और बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। भाई आपको इंग्लिश का रिव्यू दे देता हूँ जो उसने मेरे से बताया इंग्लिश में। इंग्लिश में उसने मेरे से बताया है कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन तो नरेशन से थे, ठीक है। और भाई नरेशन, और भाई 2-3 क्वेश्चन, और हाँ दो क्वेश्चन उसने मेरे से एक्टिव पैसिव वॉइस के बताए हैं। और 2 क्वेश्चन उसने मेरे, 2 ही क्वेश्चन बिल्कुल सटीक बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं है कि भाई रिव्यू देख के बता दिया। मेरा दोस्त खुद पेपर देखा है, उसने बताया कि भाई 2 ही क्वेश्चन थे एंटोनिम सिनोनिम के। और भाई 3-4 क्वेश्चन थे ये उसके इसके क्या क्या कह रहा है, 3-4 क्वेश्चन एरर के थे, ठीक है दोस्तों। और भाई और भाई जो उसने मेरे से बताया है कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, कॉम्प्रीहेंशन भी वो बता रहा था कि भाई ज़्यादा ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, मतलब इजी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो पैटर्न मुझे लग रहा है वो टीसीएस लेवल पैटर्न लग रहा है, क्योंकि भाई यहीं कहाँ से इतने अजीब अजीब क्वेश्चन लाएंगे। तो बाकी जो पेपर है वो ऑलमोस्ट ठीक है। अब बात करें कि कितने अब सेफ अटैम्प्ट तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कितने कितना आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप इस चक्कर में मत पड़िए कि टीसीएस ले रही है, डिप्यूटी ले रही है, कोई भी ले रहा हो, पर जो पेपर का लेवल है वो टीसीएस लेवल का ही है। वही आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, जैसे टीसीएस पूछती थी। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश के बारे में मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ कि भाई इंग्लिश में ना आपको सेफ अटैम्प्ट बता रहा हूँ मैं। 24 क्वेश्चन बिल्कुल करके आने हैं आपको, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि भाई ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो सीधा 1 नंबर आपका नीचे जाएगा, ठीक है। अब भाई 24 क्वेश्चन, और आपकी आपकी एक्यूरेसी बता देता हूँ कि भाई आपको 23 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने ही करने हैं। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, लास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ना एक बार 7 डे 7 मैराथन कर लेना एमटीएस के लिए, जो संजीव ठाकुर सर ने कराई है RWSSC चैनल पे,
ठीक है। एक तो इन्होंने एमटीएस के लिए कराई है और एक कराई है इन्होंने इसके लिए सीजल के लिए कराई थी इन्होंने, जब सीजल का पेपर था भाई। मेरे अगर मैं उसे लास्ट के टाइम में पढ़ के गया था, मुझे ना सारे के सारे एंटोनिम सिनोनिम वहीं से ही फंस गए थे। तो एक बार आप उसमें निकल जाना। और भाई एक बार अगर आपको थोड़ी सी और इंग्लिश, क्योंकि भाई इसमें इंग्लिश का ज़्यादा खेल इंग्लिश में इसलिए रहेगा क्योंकि आप इंग्लिश में ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपकी इतनी जीके में एक्यूरेसी नहीं रह सकती जितनी इंग्लिश में रह सकती है। और भाई इंग्लिश में एक चीज़ और कर लेना आप, मेरे कहने से 15 मैराथन उन्होंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए कराई थी। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई वो करके जाना, बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है सर ने। और जल्दी से जल्दी जिसका भी 10-11 तारीख के आसपास है तो भाई हम मॉक वो लगाना छोड़ दो, ये इन चीज़ों पर ध्यान दे लो जो मैं आपको बताई है। 15 मैराथन एचसीएम के लिए, 7 डे 7 मैराथन एमटीएस की और सीजल की, दोनों कंबाइन कर लो, ठीक है। और अपने नोट्स भाई कई बार पढ़ लो, ठीक है। और कुछ भी न्यू चीज़ करने की कोशिश मत करना लास्ट के टाइम में। और भाई अब बात करते हैं कितने सेफ अटैम्प्ट रह गए। तो भाई सेफ अटैम्प्ट के बारे में बता दूं कि भाई आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना अगर आपको एमटीएस में सिलेक्शन लेना है। 50 क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा कि मुझे मैथ रीजनिंग से किसी कोई मतलब नहीं है, मैथ रीजनिंग तो क्वालिफाई है, सभी तुक्के मार के भी कर दोगे आप। तो भाई इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ कि भाई वो सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, ओवरऑल अटैम्प्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ओवरऑल जो अटैम्प्ट करने हैं, अगर आप 43-44 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हो ना तो भाई वो बहुत बेस्ट है, ठीक है। आप 43-44 क्वेश्चन के आसपास ही अटैम्प्ट करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई 43-44 क्वेश्चन ही आप अटैम्प्ट करना, पर मतलब ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, सेफ अटैम्प्ट है ये जो इतने आपको करने हैं, ठीक है। अब आगे भाई जो आपको अगर 50 के 50 आपको ठीक लग रहा है तो 50 के 50 कर देना। पर मैं एक बार आपको वार्निंग दे चुका हूँ कि भाई बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि एक क्वेश्चन भी गलत हुआ ना तो आपका एक नंबर बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में मत पड़ना, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखना, इसमें जिसकी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उसी के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, ठीक है। और बाकी दिमाग शांत करके एग्जाम देना, 50 क्वेश्चन है, टाइम बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि टाइम की कमी हो जाएगी। और भाई ठीक है, बाकी एक बार जिस भाई का रिव्यू हो, मतलब जिस भाई का एग्जाम पूरा हो गया वो 4 की पहली या सेकंड शिफ्ट में एक बार कमेंट करके वो एग्जाम दे दे। एक बार मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो रिव्यू के कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो एक पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ठीक है दोस्तों। और भाई बस थोड़ा सा इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की, एक नंबर सीधा जाएगा। तो ज़्यादा भाई अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, जो आपकी एक्यूरेसी है एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। और भाई प्लीज़ भाई जिस भाई का भी एग्जाम होगा एक बार कमेंट करके अपना रिव्यू छोड़ देना, मैं आपको टेलीग्राम को लिंक दे दूंगा, बट टेलीग्राम पे बता देना कि भाई किस किस का कैसा कैसा रिव्यू रहा है, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।